फ्रेंड्स, स्टडी 71 यूट्यूब चैनल से मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा पार्ट कवर करेंगे और इससे पहले हमने दो पार्ट कवर कर चुके हैं। और अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 4% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है। वो कहता है कि हम जितना में खरीदे हैं तो उससे 4% कम में ही क्या करेंगे, कपड़ा आप बेचेंगे। और इसका विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट या प्रचार प्रसार जो कहिए, उसके बाद का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है। तो मीटर पैमाने की वास्तविक लंबाई कितनी होगी? देखिए, मीटर की इसकी जो अगर वास्तविक लंबाई अगर ज्ञात करना है तो इसको अभी परसेंटेज को जो भी दिया है उसको नहीं घटाएंगे और ये 20 गुने 100 बट्टे 100 100 कट जाएगा, क्योंकि 100 100 कट नीचे ऊपर है, इसलिए इस दोनों को अगर गुना कर देंगे तो 20 चौका 80 हो जाएगा। ये कितना है? ऑप्शन बी में है 80 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 80 सेंटीमीटर का जो है वो क्या करता है, 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर क्या करता है वो कम दे रहा है, जिसकी वजह से वो इतना हानि पर बेच रहा है। और फिर भी उसको 20% का क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10 का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10 का घोटाला कर देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इसका लाभ प्रतिशत होगा 100 प्लस घोटाला इसका होल स्क्वायर माइनस 100 बट्टे 100 और ये 100 प्लस 10, क्योंकि घोटाला दोनों तरफ करता है इसलिए 100 प्लस 10। उसके बाद जो है ये घोटाला 10 हो गया, इसका होल स्क्वायर और ये नीचे वाला 100 और ऊपर वाला 100 का माइनस, अगर ये बट्टा पर का अगर घटाव करेंगे तो ये 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे 100 बराबर 100 और ये 1 पर 4 को 0 हो जाएगा बट्टे 100 बराबर 2100 बट्टे 100 0000 कट जाएगा। इसका 21 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। 21% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? जैसे अगर मार्केट में आप जाइएगा तो मार्केट में जाने के बाद आप देखिएगा कि जो फेरी वाला जो होता है, जो रोड के साइड में जो बगल में बेचता रहता है, उसमें जो है वो 2 ठो बैठखारा रखता है। एक कमी वाला रहता है और दूसरा जो एक्यूरेटर वजन रहता है वो रखे रहता है, क्योंकि इससे उसको क्या होगा कि वो अगर 100 में अगर मान लीजिए सेब जो है 2 किलो अगर देता है और वो खरीदता है, अगर वो खरीदता है 50 रुपये, तो उसको बचत फिर कैसे होगा? 100 में अगर 2 केजी देता है तो अगर वो खरीदता ही है अगर 50 रुपये, तो वो कैसे देगा? तो वो कहीं ना कहीं फायदा अपना कर लेता है, उसके बाद ही वो बेचता है। तो यहाँ पर ये दुकानदार क्या करता है, तो 960 ग्राम तोलता है, तो 960 ग्राम तोलता है तो 40 ग्राम जो है कम देता है, तो 40 ग्राम कम देता है गुने 1 देता है और गुने 100, ये 0 कट जाएगा और ये 12 ये हो जाएगा 24, ये 50 और
ये 12, ये 25 बट्टे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 4.1/6% होगा, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये दुकानदार क्या करता है तो 960 ग्राम तोलता है और उसका लाभ प्रतिशत जो है इतना होगा 4.1/6% होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% का लाभ कमाता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है। तो कहिए इस पूर्णांक को तोड़ेंगे तो 11,99 सबसे तो पहले परसेंटेज इसमें जोड़ेंगे। 100 पर लाभ कमाता है तो 100 में 11,99/100 और बट्टे 9 इतना हम जोड़ेंगे। इसको जोड़ने के बाद हो जाता है 1000/9, 1000/9 और 1000/9 और ये परसेंटेज जो है परसेंटेज है यहाँ पर, तो इस परसेंटेज के बदले में 100 बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम होता है। तो ये 000 कट जाएगा, तो यहाँ पर ये 9 को 1000 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो ये 900 होगा, जो कि ऑप्शन डी आंसर होगा 900 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 840 में बेचने से 600 रुपये में बेचने से हानि का दोगुना होता है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 840 में बेचता है तो +1 का लाभ होता है और ये 600 में बेचता है तो माइनस 2 का हानि होता है। तो इसका 240 होगा, घटाने के बाद ये हो जाएगा 3 से 3 8 24 और ये 600 में जोड़ देंगे तो 600 में जोड़ने के बाद 680, क्योंकि 600 में जोड़ेंगे तब जाकर के क्या निकलेगा हमारा क्रय मूल्य निकलेगा। तो 680, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा, जो कि क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 900 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 450 में बेचने से हुई हानि का दोगुना है, तो इस वस्तु पर 25% का लाभ कमाने हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। कि 900 ग्राम और 100 का क्या 1 रुपये का या 1% का समझ लीजिए लाभ हो रहा है, और यहाँ 450 में बेचने के बाद ये हानि हो रहा है कितना का तो 2 का। अब इस दोनों को घटाएंगे तो 450 निकलेगा और ये 3 हो जाएगा, 3 होगा तो 4 15 या 45 तो 150 होगा। अब इसमें कह रहे हैं 150, तो ये कम वाला जो है कितना है, जितना इसमें निकालना, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य जो भी निकालना होगा ये छोटा वाला में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 450 में अगर ऐड करेंगे 150 तो 600 हो जाएगा। 600 और गुने ये 25% हैं लाभ हैं, तो 25 तो 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 होगा। 125 ये 0000 कट जाएगा 25, छक्के इसको गुना करेंगे 25 छक्के हो जाएगा 6 दूना 12, 25 छक्के हो जाएगा 125 छक्के हो जाएगा 6 5 30 के 0, हाँ 6 15 6 ये हो जाएगा। देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 5 30 होगा और ये 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 3 15 के 5 हासिल 1, 6 1 6 1 750 इसका आंसर होगा, जो कि बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तोल करके 25% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तोलने के लिए कितने वजन का बटखारा वह काम में लाता है। तो इसके लिए
सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा आपको, इसके लिए करना होगा आपको कि 25% का लाभ कमाता है, तो 25% का लाभ कमाता है तो 100 और बट्टे 125 बट्टे 100 मतलब 5/4। अब 1 किलोग्राम बराबर हो जाता है 1000 ग्राम। इसको काटेंगे तो 200 हो जाएगा और ये 200 को इस 4 से गुना करेंगे तो 800 ग्राम इसका आंसर, जो कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बैटखारा का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसका जो है लाभ प्रतिशत जो होगा 100 गुने 100 बट्टे 900 का ये 0000 कट जाएगा 11, इतना हुआ। इसके बाद तो इसको अगर हम भाग करेंगे तो 11×99 1/9% इसका आंसर, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 6% हानि पर बेचने का दावा करता है किंतु 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। तो उसका जो वास्तविक लाभ होगा, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। उसका वास्तविक लाभ होगा कितना, 9 नंबर का है ना। देखिए 100 गुने 100 बट्टे 1000 0000 और ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा, ये ऊपर में 900 है तो ये 90 बचेगा, तो 90 बचा। उसके बाद जो है ये 6% का हानि हो जाता है, तो 6% का हानि होगा तो 94 होगा। अब 94 में से 90 को घटाएंगे तो कितना, 4 हो जाएगा, 4% हुआ। 4/90 गुने 100, ये 0 कट जाएगा, 10×40 बट्टे 9। इसको हम गुना भाग करेंगे, जो भी करेंगे 4/4/9% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक गेहूं व्यापारी बेचने में 20% कम वजन तोलता है, बेचने में 20% वजन क्या करता है, कम तोलता है, और साथ ही खरीद दर से 10% अधिक विक्रय मूल्य घोषित करता है, तो कुल प्रतिशत लाभ बताइए कितना है। कि 20 और अधिक वाला जो है ये प्लस हो जाएगा तो 10, तो 30 और गुने 100 बट्टे 20% कम तोलता है तो 80। अब इसको काटेंगे तो 30, इसको जोड़ेंगे तो 30 और गुने 100 बट्टे 80, 20×5 100, 20×4 80 और ये 2 से 15, ये 2 15×5 75, 75/2 मतलब 37.5% इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मोहन द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 के भाव से 10 में 1 रुपए में 10 के भाव से खरीदा, जबकि उतनी ही वस्तुओं को 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदा। तत्पश्चात वस्तु को 2 रुपए में 30 के भाव से बेच दिया, तो उस वस्तु को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो इसका 2xy
2xy बट्टे z और x प्लस वाई इंटू -1 और इसका गुना 100 हो जाएगा, बराबर होगा 345 गुने 100 बट्टे इसका हो जाएगा इसका होगा 400 और ये 450 -1 और गुने 100 है। इस सब को गुना करेंगे, इतना हो जाएगा। इसको इस तरह से गुना करेंगे, देखिए 2 गुने 10 गुने 20 बट्टे 15 गुने 1 और 10 प्लस 20 और -1 और गुने 100। इस सब को गुना करने के बाद 400 बट्टे 450 और -1 और गुने 100। उसके बाद जो है इसको घटाने के बाद निकलेगा 50 बट्टे 450 माइनस और गुने 100। इसको काटने के बाद जो है 5 से 5 9 45 0 100 बट्टे 9 होगा। 100 बट्टे 9 आया तो -11 बट्टे 11 पूर्णांक एक बट्टे इतना। माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है कि हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो 100 बट्टे 3 आया। 11 पूर्णांक एक बट्टे 9, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, जो कि 11 पूर्णांक एक बट्टे 9% का हानि हो रहा है। माइनस का चिन्ह यही दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये जो अपनी संपत्ति को 5% लाभ पर बेचता है, दैनिक बिक्री 2100 रुपये और 15%। उसके बाद जो है और ए का दैनिक लाभ रुपए में बी के तुलना में कितना ज़्यादा है। तो बी के तुलना में कितना ज़्यादा है तो 2100 गुने 100 बट्टे 415 बट्टे 115 होगा, क्योंकि लाभ है ना 115। इसको काटने के बाद हो जाएगा 2000 निकलेगा 2000 और इसमें से हम 2000 और 2100 इसमें से घटा लेंगे। 2000 2100 में से 2000 को घटाएंगे तो कितना होगा 100 निकलेगा। अब 100 रुपये निकला। उसके बाद जो है और ये निकल जाता है 2100 गुने 100 बट्टे 15 तो 345 115 105 होगा, क्योंकि यहाँ पर 5% तो 105। उसके बाद जो है इसको काटेंगे तो ये निकल जाता है कितना 345 गुने 100 और बट्टे 100 और 345 निकला 345 और ये 345 और 345 निकला ना। यहाँ पर जो है 100 और 345 में से 300 को क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए यहाँ पर जो है 345 निकला 345 गुने 100 345 115। इस सब को काटने के बाद निकल जाता है 300। अब यहाँ पर ये वाला को हम क्या करेंगे बिक्री, इसमें करा दैनिक बिक्री 345 का हो रहा है, तो दैनिक बिक्री 345 का, लेकिन 300 इसका निकला
उसके बाद जो है ये कितना हो जाएगा, 3 शून्य तो 45 होगा। अब इसको एक, ये 45 निकला। उसके बाद 100 में कितना होता है, तो 100 में इसका ए का मान लीजिए दैनिक जो लाभ है वो 100 है और ये 45 है, 45 है, तो ये हो जाएगा 55% जो है क्या निकल जाएगा। इसमें कह रहा है ए का दैनिक लाभ बी की तुलना में 55 रुपये जो है क्या है अधिक है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है वस्तु को 10,000 में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 950 में बेचने से हुई हानि का 20% अधिक है। तो 20% अधिक है तो कहिए कितना होगा, 20% अधिक है। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 10 तो 1060 लिखेंगे तब जाकर के इसका आंसर इसमें मिल जाए, ऑप्शन में रहेगा 1060। अब इसमें कह रहा है 1060 का एक कहिए लाभ नहीं कुछ तो एक और 950 में बेचा जाता है। तो 950 में अगर बेचा जाता है तो ये हो जाता है कितना, तो ये हो जाता है -1 और ये होगा 1 का 1/6/5 ये हो जाता है। उसके बाद इसमें कह रहा है एक हानि है, एक लाभ है और एक हानि है, एक हानि है। तो अब लाभ और हानि तो 1 प्लस कर देंगे और 6/5 तो 11/5 हो जाएगा। अब 11/5 बराबर 110 है, 110 होगा। बीस इतना है। उसके बाद जो है यहाँ पर 10% होगा तब जाकर के आए। अब इसको हम काटेंगे तो 10 से कम 10, तो ये 10×5 = 50, 10×5 = 50 और ये हो जाएगा 950 है प्लस 550 तो बराबर हो जाएगा कितना, 1000। अब 1000 गुने यहाँ पर जो है 20% रहेगा। अब यहाँ पर जो है 6 कितना निकला, 6/5, इसको काटेंगे 5 से तो 200 हो जाएगा। तो ये 200 और ये 600 का गुना करेंगे तो कितना होगा, 1200, जो कि ऑप्शन डी में है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक व्यापारी के पास 24 कुंटल गेहूं था। इनमें से कुछ गेहूं 16% लाभ पर तथा शेष गेहूं 16% लाभ पर बेच, 6% लाभ पर तथा कुछ गेहूं को 16% लाभ पर। यदि कुल मिलाकर 10% का लाभ हुआ तो बताइए कि 16% लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया। तो इसको हम इस तरह से बना लेंगे, यहाँ पर 10 होगा। उसके बाद जो है ये 6%, 6:4 होगा। इसको हम काटेंगे तो 3:2। अब यहाँ पर कितना होगा, अब इसमें कह रहे हैं कि 24 कुंटल है तो 3×2 = 5, 3×2 = 5, 24/5 और गुने 2 हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना कर ले, क्योंकि इसमें कह रहा है तो 16% पर कितना गेहूं बेचा गया। तो 16 का इसका 2 है, इसलिए यहाँ पर 2 और ये 24 कुंटल गेहूं है और यहाँ पर 5 है, ये 5 निकला। इसका दोनों को जोड़ करके इसमें 16% पर और उसके बाद जो है ये 6% पर कितना बेचा गया, इस दोनों का जोड़ कितना 5 हुआ
और गेहूँ कितना है, गेहूँ है 24 क्विंटल है दोनों मिला करके, तो 24/5 और गुने इसमें कह रहा है कि 16%। तो 16% वाला का जो रेशियो है कितना है, 2 है। इस दोनों को गुना करके 48/5 होगा। 48/5 को अगर हम भाग करेंगे तो 9.6 kg इसका आंसर, जो कि ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को 565 में बेचने से 565 में बेचने से हानि होती है, वह उस लाभ से 10% कम है, तो 850 में बेचने पर कितना हानि होगा। तो इतना बट्टे इतना, तो 9/10 का ये 9/10 होगा, क्योंकि यहाँ पर कम कह रहा है, कम कह रहा है तो ऊपर में कम और नीचे में ज़्यादा। अगर अधिक कहता तो ऊपर में ज़्यादा नीचे में कम हो जाता। उसके बाद 850 हैं, 850 में बेचने पर एक हानि होती है। उसके बाद अब इसमें कह रहा है, तो ये 1 + 9/10 बराबर 10, 9 19, 19/10, 19/10 बराबर हो जाएगा ये 285। इसको काटने के बाद हो जाता है 150, 150। अब क्रय मूल अगर ज्ञात करना है, क्रय मूल अगर ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, क्रय मूल अगर ज्ञात करेंगे तो 850 हो जाएगा, और माइनस 150 तो बराबर हो जाएगा 700 रुपये। इसका आंसर होगा, जो कि सी आंसर होगा। देखिए इसमें जो है, इसमें किसी वस्तु को इतना में बेचने से पहले इसकी कमी दे दिया है, हानि दे दिया है, इसलिए इसमें जो है 850 जो है क्रय मूल्य जो है इसमें घटेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उससे हमें मोटिवेट हो सके, और उसके बाद जो है और भी इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज आप सभी दोस्तों को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, लव यू ऑल।